हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के बारे में। आज है 5 फरवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है तो क्या इस नए लेवल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके बैंक ऑफ बड़ौदा का। सो अपडेटेड क्लोज वाज 82.50, लो वाज 81.70, हाई वाज 89 एंड ओपन वाज 83.70। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो कल के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी बैंक ऑफ बड़ौदा की वो थी 82.05 की एंड आज की स्थिति आपके सामने है। परसेंटेज वाइज तेजी की बात की जाए तो 0.91 परसेंटेज वाइज तेजी देखने को मिली एंड पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 0.75 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली आज के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा में। नीचे आ जाते हैं, एक दो डेटा और देख लेते हैं जिसमें से सबसे मेजर डेटा है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की। एज ऑफ नाउ 5 फरवरी को क्या स्थिति रही। सो क्वांटिटी ट्रेड हुई 12 करोड़ 12,75,419 इन विच डिलीवरेबल क्वांटिटी जो रही वो थी 1,95,73,672 और इसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो 16.14% की डिलीवरी देखने को मिली। और आज आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि सर आज बैंक ऑफ बड़ौदा आपके सामने क्यों मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए रीज़न ये है बार बार मैं हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की ही बारे में बताता हूँ या अपडेट देता रहता हूँ कि इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली नहीं बन रही है ये बताने के लिए अपडेट लेकर आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू तो वही दिखा रहा है जो मेरा सेटअप बोल रहा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं मेक श्योर आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं दो चीज़ें और मेंशन करना चाहूँगा, 52 वीक हाई और 52 वीक लो को। 52 वीक हाई इट वाज क्रिएटेड ऑन 7 फरवरी 2020, 92.75 का बनाया था इसने अपना 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो इट वाज क्रिएटेड ऑन 20th मई 2020 विच वाज 36। तो ये थी आज के दिन की पूरी डेटा। आई होप एक ओवरऑल व्यू पता चल गया होगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का आज के दिन का पूरी तरीके से। अब स्विच कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट के ऊपर जो कि मेजर पार्ट है। 1 वीक का है टाइम फ्रेम बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट और नीचे है यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 1 वीक का टाइम फ्रेम ऐसा क्यों। देखिए हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर अपने कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को आप प्लॉट करिए एंड कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन आप ड्रॉ करते हैं उसको उसके बाद स्विच कर दीजिए वनडे के चार्ट पर। तो वो जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा ही उभर के आता है और आप कह सकते हैं कि जो आपकी टेक्निकल एनालिसिस है वो और भी दिन पर दिन अच्छी हो जाएगी। तो ये तो एक सेटअप मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि जिसको मतलब दिक्कतें आती हैं वनडे के टाइम फ्रेम पर प्लॉट करने में सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, तो वो ऐसे कर सकते हैं। 1 वीक पर आप प्लॉट करिए एंड देन उसको स्विच कर लीजिए वनडे के चार्ट पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दोनों चीज़ के लिए किया हूँ। अभी मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको वनडे के चार्ट पर भी एंड यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉटेड है 1 वीक के चार्ट पर। तो आप देख सकते हैं इसका क्यों रीज़न है 1 वीक के ऊपर समझाने का। तो यहाँ पर देखिए 1 वीक पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लियर अप ट्रेंड था इस लेवल पर अप ट्रेंड था यानी कि ये बना था सपोर्ट जोन विच वॉज 88.54। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम और आगे हैं तो अगेन इट वाज अ सपोर्ट जोन। ठीक, और आगे आए तो अगेन इट वाज अ सपोर्ट जोन। अब ये सपोर्ट जोन जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब ब्रेक डाउन होता है किसी भी सपोर्ट लेवल का तो वो बाद में चल के उसी जोन में वो एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करता है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि एक पूरी तरीके से यहाँ पर ब्रेक डाउन एंड फॉल। ठीक, नाउ वी आर अगेन हेडिंग टुवर्ड दिस जोन। तो क्या वाकई अब हम ब्रेक करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, तो इसके ऊपर का जो रीज़न है ये हम वनडे के चार्ट पर जाके देखेंगे। देखिए ये है वनडे का चार्ट एंड आप देख सकते हैं कि आज के दिन की स्थिति अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको, तो आज के दिन की स्थिति आप
क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का वो नेगेटिव में हुआ है। ऊपर का जो विक है वो पूरी तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा में इस लेवल पर, या आप कह सकते हैं इस जोन में, सेलर्स धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, बहुत लोग तो यहाँ पर बाइंग कर लेंगे, तो यहाँ पर कॉशियस करने के लिए ही ये अपडेट मैं दे रहा हूँ कि किसी भी तरीके की कोई भी ह्यूज क्वांटिटी इस लेवल पर फिलहाल मत उठाइएगा। हाँ, उठाना कब है इसके बारे में भी बताएंगे, टारगेट भी बताएंगे कि जो पॉसिबल टारगेट है वो क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 वीक पर एक बार फिर से स्विच करता हूँ, और 1 वीक पे आप देख सकते हैं कि आज जो है क्लियरली 1 वीक पूरा ओवर हो गया है, यानी जो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा वो मंडे को होगा। तो आज के दिन ये कैंडल की फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अगर वॉल्यूम देखें यहाँ पर, तो वॉल्यूम पूरी तरीके से बायर्स जो हैं एक्टिवली यहाँ पुश कर रहे हैं कि इस लेवल्स को, यानी 88.54 का ये जो जोन है, इस जोन को ब्रेक किया जाए और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिले बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक, लेकिन 1 डे के अगर हम चार्ट पर जाएं और 1 डे के चार्ट पर देखें, तो एज आई सेट कि यहाँ पर 1 वीक पे चार्ट पर भी बायर्स ने एक्टिवली यहाँ पर बिहेव किया कि हाँ हमको इस लेवल पर ब्रेक करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सेलर्स जो हैं यहाँ पर आते ही एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। अब मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ इस लेवल पर किसी भी तरीके की पोजीशंस बनाने के लिए, उसका रीज़न यही है कि जिस तरीके से मार्केट ने गैप अप दिखाया अपने बजट डे के बाद, एंड उसके बाद जिस तरीके से रैली कॉन्टिन्यूस देखने को मिली निफ्टी बैंक में, और चाहे निफ्टी की बात कर ली जाए, निफ्टी 50 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हायर हाई मार्केट लग रहा है, एक अच्छा खासा करेक्शन जो है वो किसी भी एक बड़े डाउनफॉल का इंडिकेशन दे सकता है। एंड ये तो ऑलरेडी एट अ रेजिस्टेंस है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैं यही डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि जैसे ही 88.54 को ब्रेक करता है और थोड़ा कवर लेते हैं, यानी कि 89 हम लेते हैं, 89 को ब्रेक करता है और उसके बाद क्लोजिंग देता है 89 के ऊपर, या आप कह सकते हैं 88.54 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक यहाँ पर अभी किसी तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिएगा, या आप अगर सोच रहे हैं कि 88 का शेयर्स है, क्योंकि देखिए जनरली रिटेलर्स क्या करते हैं कि जो छोटे शेयर्स हैं जैसे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यस बैंक हो गया, उसमें हैवली शेयर्स उठाते हैं एंड ये सोचते हैं कि एक दो मतलब छोटे मोमेंटम के लिए वो बहुत ही बड़ा रिस्क लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स उठाते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, एंड सोचते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिल जाएगा, हम निकल जाएंगे, एंड उसी में हम रिटेलर जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखनी है, और अगर आपको पता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आप अगर ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो बिगनर हैं, जो कहीं भी उठाकर बाय कर लेते हैं, उनके लिए डेफिनेटली यहाँ मैं बोलूँगा कि आपको एक बार लुक आउट करना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की वो पूरी तरीके से एक डाउन साइड क्लोजिंग हुई हो। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं हो जाते, यानी 88.54 के लेवल्स ब्रीच नहीं हो जाते, तो आई वुड से कि तब तक यहाँ धैर्य बनाए रखिए और अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है, जी हाँ, जो टारगेट है वो हमारा जो है वो 100 का आसपास हो सकता है, पहला टारगेट। ठीक, 100 के आसपास हो सकता है, और पहला ही टारगेट जो है बहुत नियर है, तो माइट भी पॉसिबल कि ये ब्रेक अगर हो तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज फिलहाल अभी लुकआउट करिएगा इस चार्ट को, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।